लाहौर नेब ऑफिस के बाहर का हंगामा कानून की राहदारियों में पहुंच गया। नेब ने मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी। मरियम नवाज, कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड राना सना समेत 188 मालूम और 300 नामालूम अफराद नामजद। 29 गाड़ियों के नंबर भी दे दिए गए। नून लीग ने भी मरियम नवाज पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन नेब शहजाद अकबर समेत दीगर नामजद। आज जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, दहशत गर्दी का मैं मुजाहरा करके आ रही हूँ, पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। इमरान खान साहब, पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। इमरान को पहले आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। नेब ऑफिस के सामने रियासती जबर का मुजाहरा सबने देखा। मरियम नवाज की लंबी खामोशी के बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे बुलाने के पीछे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। हुकूमत उतना जुल्म कर चुकी कि अब उसे अपने अंजाम से खौफ आता है। नवाज शरीफ खामोश नहीं, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। वो अपने बयानी की कीमत 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे। पार्टी का एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, लाशें नहीं। कल फिर 10 लाख रुपए इन्होंने तकसीम किया और मुश्किल से 200 बंदा पूरे पंजाब से इकट्ठा करके 25,000 रुपया और लाख रुपया फी का तकसीम करके आले शरीफ की सियासत, आले शरीफ का कारोबार, आले शरीफ का इक़्तिदार, आले शरीफ की इज्जत, आले शरीफ का वकार, अगर सबका जनाजा निकला है सिंगल एक बेगम सफदर साहिबा की वजह से। नून लीग ने इश्तियाल अंगेजी के लिए 10 लाख तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहा, जाती उम्रा में कारकुनान को 25-25 हज़ार दिए गए। मरियम ने चचा और कज़न की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। राजा बशारत बोले, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तारीख दोहराई। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की छानबीन कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा, आज नवाज शरीफ ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल शहबाज शरीफ ग्रुप सफाइयां देगा। लीगी कारकुनान के पथराव से नैब एहलकार जख्मी हुए। नैब ऑफिस की खिड़कियों के शीशे टूट गए। 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। इन हालात में मरियम नवाज की पेशी मनसूख करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नैब का एलामिया, लीगी कारकुनान पर कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत का इल्जाम। नवाज शरीफ का लंदन से मरियम नवाज को टेलीफोन, बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। पार्टी रहनुमाओं को जख्मी कारकुनों से राब्ते की हिदायत। लीगी सदर शहबाज शरीफ की कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। बोले, नैब न्याजी गठजोड़ की फस्तायत से न पहले मरूब हुए न आइंदा होंगे। मौलाना फजल रहमान का भी मरियम नवाज से राब्ता, खैरियत मालूम की। लाहौर वाक़े की मजम्मत। कहा, नैब एहतसाब नहीं, इंतकाम के लिए बनाया गया। बिलावल भुट्टो की भी वाक़े की मजम्मत। नून लीग कभी तसल्ली कराए बगैर सड़कों पर नहीं आती। ये लोग बुज़दिल हैं, खुद भाग जाते हैं और वर्कर्स को आगे कर देते हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, मरियम का ये कहना कि हम लाशें नहीं बल्कि जिंदा लीडर चाहते हैं, इसके पीछे एक पैगाम है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल बाजवा का कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन पर इजहार इत्मीनान। गुफ्तगू करते हुए कहा, मुहर्रम में अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने की इलेक्ट्रिक की मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया। तमाम मुकदमात में CEO का नाम शामिल करने की हिदायत। मोनिस अलवी का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। जुमेरात को टाइम लाइन तलब कर दी। बिजली पैदा करने की सलाहियत की तफसील भी पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अच्छी तरह सुन लें, आप कराची की बिजली बंद नहीं करेंगे। जितनी सरमायाकारी की उससे ज़्यादा नुकसान किया। तांबे की तारें उतार कर ले गए। यहाँ से पैसा कमाकर दुनिया भर में सरमायाकारी करते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान का मौशी सूरत हाल में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा मूडीज़ की जानिब से मुल्की माशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया जाना खुशाइंद है। माशी अशारियों में बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रखने की हिदायत। शिबली फराज बोले खुशी है कि मईशत का पहिया फिर से चलने लगा। मालियाती खसारा कम होकर 8.1% पर आ गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मदनी मार्केट के करीब क्रैकर हमला। खातून समेत 5 अफराद जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 1 में लर्जा खेज वाकया। मां ने 3 बच्चों को जहर देकर मार दिया, खुद भी फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया के भाई हक नवाज सोमरो का कहना है कि बहनोई और मैं 40वें में शिरकत के लिए नवाबशाह गए हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ आसमां से बात हुई, बहन ने इंतहाई कदम क्यों उठाया, समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म इमरान खान को बिल गेट्स का टेलीफोन। कोरोना सूरत हाल और पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंतहाई मौसर रही। बरवक्त इक़दामात से सेहत और मईशत को बड़ी तबाही से बचा लिया। बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बतदरीज कम होने लगा। 24 घंटे में 531 केस रिपोर्ट हुए, 15 अफराद की जान चली गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना केसेस में कमी की फतह लापरवाही से शिकस्त में न बदल जाए। हुकूमती रिट नामंजूर, 15 अगस्त से स्कूल्स खोल देंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ओहदेदारान का दो टोक ऐलान। कहते हैं स्कूल्स डिसइंफेक्ट और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। पहले हफ्ते वालिदैन को भी बुलाएंगे। पाकिस्तान में फ़िरका वाराना और लिसानी फसादात के आलमी मंसूबे का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं इसराइल में बैठी आयशा नामी खातून जाली अकाउंट से खौफनाक फ़िरका वाराना मवाद फैला रही हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला अयास ने कहा CPEC रूट पर फसादात की साजिश हो रही है। जश्न आज़ादी से पहले पेशावरियों के लिए खुशी की खबर। वज़ीर आज़म 13 अगस्त को BRT का इफ्तिताह करेंगे। 6 माह का मंसूबा मुकम्मल करने में 2 साल से ज़ायद लग गए। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की डेडलाइन 6 बार तब्दील की जा चुकी है। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। गली कूचों में बैजेस और झंडियों के स्टॉल सज गए। कौमी रंगों की अशिया की फरोख्त, मलबूसात की खरीदारी। हाफिजाबाद में टाइगर फोर्स ने 500 गज लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। रूस ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली। सदर प्यूटिन का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर प्यूटिन की साहबजादी को भी वैक्सीन दी गई। 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन और सितंबर में प्रोडक्शन होगी। अक्टूबर से मुल्क भर में वैक्सीन मुहिम शुरू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां गुलशन हदीद फेज़ 1 में दिल खराश वाक़या पेश आया। मां ने मुबैना तौर पर 3 बच्चों को जहर देकर मारकर खुद भी फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान जलीस, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये गुलशन हदीद का इलाका है जहां घर से मां और 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त में जिना अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर मौजूद हूँ। लाशें मिलने के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि खातून की लाश की शनाख्त आसमा के नाम से हुई है, जबकि मिलने वाली 3 बच्चों की लाशों में 5 साल जो है वो अरीशा है, 8 साल जवेरिया है और 3 साल बाकर है। तीनों की बच्चों की लाशें कई रोज़ पुरानी मालूम होती हैं। पुलिस का ये कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि खातून जिसकी लाश जो है वो घर से मिली है, उसका शौहर अपने अजीज़
के इंतकाल में कराची से बाहर गया हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ जब एहलिया से रब्ता करा तो एहलिया का ये कहना था कि बच्चे जो है वो खैरियत से हैं और घर से बाहर जो है वो खेलने के लिए गए हैं। लेकिन जो तीनों बच्चों की लाशें जो घर से मिली हैं, पुलिस का ये कहना है कि लाशें कई रोज़ जो है वो पुरानी मालूम होती हैं और खातून की लाश जो है वो घर के अंदर फंदा लगी सूरत में जो है वो पाई गई है। अहले इलाके से भी जो है वो तफ्तीश की गई है। जब आज मुतवफ़ी खातून का जो शौहर है वो नवाब शाह से वापस कराची पहुँचे और अपने घर पहुँचा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खोलने के बाद जब जो लवाहिकीन है घर वाले हैं वो अंदर दाखिल हुए तो खातून की लाश लटकी हुई थी और तीनों बच्चों की लाश जो है वो बेड पर मौजूद थी। तमाम लाशें जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई हैं और मज़ीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। जबकि खातून जो है वो सरकारी स्कूल की टीचर बताई जाती हैं और जो खातून का शौहर आबिद अली है वो निजी बैंक का मुलाजिम है, जिससे तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान जली, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची गुलशन हदीद में मुबैना तौर पर बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाली खातून के भाई हकनवाज सोमरू का कहना है कि मियाँ बीवी के दरमियान मामूली नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन बहुत ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, ये समझ से वाला है। घर से कीड़े मार दवा के 3 डब्बे भी मिले हैं। मियाँ बीवी में आपको पता है अक्सर झगड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, ये हर घर की बात है, हर घर में होता है। बाकी इसके अलावा इतना कोई ख़ास नहीं था। उसके शोहर का कल शाम तक रब्ता हुआ था। अच्छा, क्या कह रही थी? मतलब उनसे आपस में बात हुई, खैरियत मालूम की, इससे ज़्यादा नहीं हुई। बच्चों से रब्ता नहीं हुआ? नहीं, बच्चों से रब्ता नहीं हुआ। जब बच्चों के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई बच्चे खेल रहे, बस ये हुआ था। वजूहात अभी तक आपको वजूहात अभी तक कोई सामने ऐसी आई नहीं है। और अभी आपको बताएं कराची के इलाके गुलशन हदीद मदनी मार्केट के करीब क्रैकर हमले में खातून समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों की शनाख्त आमिर, दानिश, अनूशा और अफजल के नामों से हुई है। कराची का इलाका गुलशन